सरकार चाहती है कि वो किसी भी रूप से बहाली ना ले। सरकार कुल मिलाकर के बहाली को टालना चाहती है, नहीं लेना चाहती है। ये सरकार के नकारात्मक जो पहलू है, जो नकारात्मक इरादे हैं, इसको हम लोग उजागर करेंगे कि 7000 ऐसे विद्यालय हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है और पूरा पढ़ाई भी चल रहा है, अटेंडेंस भी बन रहा है, क्लास भी चल रहा है, परीक्षा भी दिया जा रहा है और अंत में डिग्री भी अवार्ड किया जा रहा है। इसका मतलब डिग्री फेक है ना। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है STET के मेरिटधारी अभ्यर्थी अनिल को आप हमेशा देखते हैं। ये खुद STET के मेरिट अभ्यर्थी हैं और लगातार तमाम अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहते हैं। अनिल, जिस तरीके से आज पेपर में न्यूज आया, क्या लगता है सरकार क्या चाहती है तमाम अभ्यर्थियों को लेकर? सबसे पहले NBC 24 को महोदय तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हम लोगों का इतना गंभीर मुद्दा को उठाया। सरकार चाहती है कि वो किसी भी रूप से बहाली ना ले। सरकार का यही इरादा है। मैं स्पष्ट कुछ बिंदु के आधार पर ये बता सकता हूँ, कुछ तथ्यों के आधार पर ये बता सकता हूँ कि सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह बहाली को न लिया जाए। वो कैसे? चाहे मामला विज्ञापन का लिया जाए, रिजल्ट को देते समय गड़बड़ी किया सरकार ने, रिजल्ट दे दिया तो फिर उसमें गड़बड़ी कर दिया सरकार ने, अब उसके बाद खींचते खींचते 2 साल लगा दिया। 1 साल तो इधर रिजल्ट के बाद हो गया ना। अब उसके बाद जब बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करना था तो न्यूज फ्लैश कर रहा है अखबार में, दैनिक भास्कर और प्रभात खबर में, कि STET 22 लिया जाएगा। कोई बात नहीं, STET 22 ले लो, STET 23 ले लो, लेकिन STET 22 का STET 19 से क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? क्या STET 19 जब आपने विज्ञापन निकाला था तो बोला था आपने कि हम एक बार STET 22 लेंगे फिर उसको मर्ज करेंगे? अरे जब ऐसा होता तो कोई फॉर्म ही नहीं भरता। तो सरकार कुल मिलाकर के बहाली को टालना चाहती है, नहीं लेना चाहती है। लेकिन ये सरकार के नकारात्मक जो पहलू है, जो नकारात्मक इरादे हैं, इसको हम लोग उजागर करेंगे जनता के सामने, आम लोगों के सामने, बिहार के सामने। सरकार शर्मसार हो जाएगी। उसके बाद कोई तथ्य नहीं है। अभिषेक भाई, लगभग 6 से 7 हजार उत्क्रमित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। अब सोचिए ना, किसी विद्यालय में अगर एक शिक्षक नहीं होता है ना तो उसका पठन पाठन प्रभावित होता है। और बिहार सरकार के 7000 ऐसे विद्यालय हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है और पूरा पढ़ाई भी चल रहा है, अटेंडेंस भी बन रहा है, क्लास भी चल रहा है, परीक्षा भी दिया जा रहा है और अंत में डिग्री भी अवार्ड किया जा रहा है। इसका मतलब डिग्री फेक है ना। बिहार में फेक डिग्रियां दी जा रही है ना। स्कूल की हालत क्या है किसको नहीं पता। प्रयोगशाला नाम की कोई चीज नहीं है। आप लिखिए ना डिग्री पे प्रयोगशाला नहीं है। प्रयोगशाला के बिना बिहार में डिग्री चला रही है सरकार। तो सरकार का कुल मिलाकर के इरादा यही है कि वो किसी भी रूप में बहाली प्रक्रिया में व्यवधान डाले, बहाली प्रक्रिया को बाधित करें और STET 19 को एक ठंडा बस्ता में डाल के छोड़ दें। अनिल जी, लगातार अभ्यर्थियों का फोन आपके पास भी आ रहा है, हमारे पास भी आ रहा है, तो अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा? तमाम अभ्यर्थियों को आप? नहीं, मैं सभी अभ्यर्थियों को बस यही कहूंगा कि मेरे साथियों, मैं लोकतंत्र में भरोसा करने वाला इंसान हूं। मैं तानाशाही विचार का विरोधी रहा हूं। मैं लोकतंत्र में मुझे भरोसा है। तो कई ऐसे साथी कह रहे हैं कि ये करिए, कोई कह रहा है वो करिए, कोई कह रहा है ये करिए, लेकिन मैं अपने सभी साथियों से बातचीत करके और फिर आगे का निर्णय लूंगा और जो भी निर्णय होगा उसको मजबूती के साथ लड़ेंगे। एक बात तो तय है, लड़ना जरूर है, लड़ना जरूर है। जब तक आप नहीं लड़ेंगे ना, इस सरकार में कुछ आप हासिल कर ही नहीं सकते। निकम्मी सरकार है ये, निकम्मी सरकार है ये, नाकारी सरकार है ये, इनसेंसिबल गवर्नमेंट है ये। आप कुछ हासिल कर ही नहीं सकते जब तक आप लड़ेंगे नहीं। बस लड़ना है और लड़ेंगे,
चाहे इसके लिए जान की बाजी क्यों न लगाना पड़े, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अनिल जी, लगातार आप लोग लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ रहे थे, बीच में आंदोलन भी आप लोगों ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा विभाग की तरफ से बुलाया गया, आप लोगों को आश्वासन दिया गया और कहा गया कि जुलाई महीने के अंतिम हफ्ता में आपकी भी बहाली हो जाएगी। कहीं ना कहीं इसको लेकर क्या कहिएगा आप? ये दोहरा चरित्र, एक तरफ हमें बुला करके कहते हैं कि आपकी बहाली जुलाई के बाद से हम प्रारंभ करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, दूसरा तरफ अखबार में न्यूज फ्लैश कराते हैं। जब उसी न्यूज के बारे में वही अपर मुख्य सचिव महोदय से जब मैं पूछने जाता हूं तो कहते हैं कि न्यूज गलत है, लेकिन वो न्यूज गलत है और अगला दिन फिर से न्यूज आ जाता है उसी अखबार में। तो क्या है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस पर एक्शन लेना चाहिए। न्यूज कोई कैसे अपने से चला देगा? मैं दैनिक भास्कर और प्रभात खबर को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और पत्रकारों का दायित्व है कि वास्तविकता को दिखाना। अगर ऐसा है, ऐसा समाचार है, सरकार की अगर ऐसा नियत है और अगर अखबार ऐसा छापा है, दिखा रहा है, तो हमें कोई समस्या नहीं अखबार से। लेकिन मुझे गुस्सा सरकार से है, नाराजगी सरकार से है कि अगर सरकार का इरादा अखबार की तरह नहीं है तो फिर सरकार क्या कर रही है बैठ करके? सरकार को तो एक्शन लेना चाहिए दोनों अखबारों पे। और अगर एक्शन नहीं ले रही है सरकार, इसका मतलब आप मुहर लगा रहे हो ना, जो अखबार ने छापा है उस पर आप मुहर लगा रहे हो। अखबार ने क्या छापा है बताइए तो? STET 19, एक तो कि 27 को फजीहत आपने कर दिया, फिर STET 19 के बाद अब कह रहे हैं कि STET 22 लेंगे, और STET 22 के बाद 19 वाले को मिला करके फिर 7वां चरण प्रारंभ किया जाएगा। ये कम से कम 2 साल 2.5 साल का और आपने वक्त बढ़ा दिया। अनिल जी, कितना असर पड़ेगा STET 22 अगर लिया जाएगा तो STET 19 पर? देखिए, अगर अखबार का जो समाचार सही हो गया तो सबसे पहले तो STET 22 का फॉर्म निकलेगा। जैसे ही फॉर्म निकलेगा उसका विज्ञापन पे केस होगा पक्का, और विज्ञापन पर केस होगा तो 2 महीना और डिले होगा। इसके बाद क्या होगा? 4 विषय को STET 22 में नहीं शामिल कर रहा है, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथ और साइंस। मैं पक्का कर रहा हूं कि 4 विषय के अभ्यर्थी हाई कोर्ट में केस करेंगे और वो चारों जीत भी जाएंगे। फिर सरकार को मजबूरन STET 22 में इन चारों विषयों को शामिल करना पड़ेगा। कहे नहीं लीजिएगा परीक्षा। अब इसके वजह से डिले होगा, आप लोग भी फंसे रह जाइएगा। फंसे नहीं रह जाएंगे जी। अब उसके वजह से डिले होगा ना भाई, फिर से फॉर्म भरवाना पड़ेगा। इन चारों विषय के लिए अलग से पोर्टल खोल करके फॉर्म भरवाना है, और जैसे ही ये फॉर्म भरा जाएगा तब बारी आएगा एग्जाम लेने का। तो एग्जाम का डेट तो 1-2 बार जरूर बढ़ेगा, और एग्जाम का डेट जब 1-2 बार बढ़ जाएगा तब परीक्षा होगा। परीक्षा में फिर धांधली होगी, फिर परीक्षा रद्द किया जाएगा, फिर से परीक्षा होगा, फिर उस परीक्षा में 2, 4, 5 प्रश्न गलत हो जाएंगे, फिर भी सरकार जबरदस्ती रिजल्ट जारी करेगी, फिर उसके लिए लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में सवाल गलत साबित हो जाएगा, फिर से रीचेक करना पड़ेगा। अनिल जी, कितना साल लगेगा बहाली? कम से कम 2.5 साल। 2.5 साल के लिए खींच जाए। इसके अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2.5 साल बाद होगी। 2.5 साल के लिए टल जाएगी जी। उसके बाद भी उम्मीद नहीं है कि होगी? उसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं है, उसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं है। 2.5 साल के लिए टल जाएगी अगर STET 22 हुआ तो। और अगर अखबार का समाचार सही निकला कि STET 22 के बाद STET 19 और 22 दोनों मिला करके 7वां चरण प्रारंभ किया जाएगा, अगर ये समाचार सही निकला तो ये आत्मघाती होगा, जबरदस्त होगा। माने STET 19 के साथ नाइंसाफी होगी बहुत बड़ी। तो आपने सुना STET के मेरिटधारी कैंडिडेट है अनिल का साफ साफ कहना है कि तमाम अभ्यर्थियों की जिस तरीके से पात्रता परीक्षा ली जा रही है उससे STET 19 पर असर पड़ेगा। तमाम अभ्यर्थियों के साथ ज्यादती हो रही है। वहीं साफ साफ कहना है कि 2.5 से 3 साल तक जो है हम लोगों को लटका दिया जाएगा, उसके बाद भी उम्मीद नहीं है कि हमारी बहाली होगी। वहीं साफ साफ शिक्षा विभाग पर अनिल ने आरोप लगाया और कहा है कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने हमें कहा था कि आपकी बहाली हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पात्रता परीक्षा आयोजन करने की बात कही जा रही है
और जिस तरीके से न्यूज फ्लैश हो रहा है न्यूज़पेपर में, कहीं ना कहीं उस पर अगर यह बात गलत है तो शिक्षा विभाग को कार्रवाई करना चाहिए, अधिकारी को कार्रवाई करना चाहिए। वहीं अनिल ने यह साफ साफ कहा है कि तमाम अभ्यर्थियों को एक साथ आना होगा। वहीं आगे जो भी होगा अनिल बताएंगे। फिलहाल अनिल ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।